हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा ठाकुर ब्लॉग्स। तो स्टार्ट करें अपना मिनी ब्लॉग पार्ट 3 के साथ भाई की शादी। तो आज था भाई डोली वाला दिन, क्योंकि आज डोली आने वाली थी। जैसे कल बारात गई थी, यहाँ पे डोली तैयार कर रहे थे। तो गाँव में ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनली दूल्हे राज अपनी दुल्हन को लेके पहुंच गए थे घर। तो यहाँ पे ये कुछ रिचुअल्स होते हैं, ये डोली को हिला रहे थे। तो ये कुछ रीति रिवाज होते हैं हमारे डोगरी कल्चर में। सिटी में तो होते नहीं, क्योंकि आजकल कार का ज़माना चल चुका है। लेकिन ये जो गांव में है, यहाँ पे ऐसे ही डोली प्रिपेयर होती है और ऐसे ही डोली जाती है और डोली आती भी है। तो यहाँ पे कुछ वो रिचुअल्स थे, ये नीचे नहीं उतार रहे थे, इनमें बहस चल रही थी, क्योंकि वो नेक मांग रहे थे। देन फाइनली उनको नेक दिया और उन्होंने डोली नीचे रखी। तो दुल्हन को डोली से बाहर निकाल लिया गया है। तो देन आगे की जितनी भी हमारे डोगरा कल्चर में जो रिचुअल्स होती हैं, जैसे मतलब डोली आती है, उसके बाद बहुत सारा काम होता है, तो वो उसकी तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे जो दुल्हे की मम्मा हैं, मीन्स की मेरी मामी जी, वो इसके दुल्हन के पाँव के आगे कुछ ये कॉटन का रख रहे थे। ये सब में होता है, मेरी बारी भी हुआ था। तो ये कुछ रिवाज होते हैं, कुछ रिचुअल, जिस पे इस पे पाँव रख के दोनों को अंदर तक जाना होता है। देन ये यहाँ पे इनकी बाकी के जो मतलब है रिचुअल्स हैं वो पूरे किए जाएंगे। जो भी यहाँ पे फिर शादी के बाद माथा टेकना होता है, मित्री वगैरह होती है, मुंह दिखाई होती है। तो यहाँ पे सब इसको दुल्हन को जो है बारी बारी मुंह दिखाई दे रहे हैं। हमारे में इसको मुसानियाँ बोलते हैं, आप में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके में इसको क्या कहते हैं। तो ये इसको हम मुंह दिखाई भी कह सकते हैं, और इसको मुसानी देना भी बोलते हैं, जिसमें दुल्हन जो है बड़ों का सबका आशीर्वाद लेती है, जो जो बड़े होते हैं। देन उसके बाद ये आगे देवर की टर्न। तो देवर को बैठना होता है जो भाभी की गोद में। तो ये तो मुझे लग रहा है मोस्टली सबको पता है, जो भी डोगरा कल्चर से बिलोंग करते हैं उनको ये पता होगा। फिर उसने लिया आशीर्वाद। और देन अब आप सोच रहे हो कि सब कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे देवी देवताओं के माथा टेकने के लिए, जिसे हम रखादें भी बोलते हैं। तो आप सभी को जैसे पता होगा कि जैसे शादी के बाद अपने अपने देवी देवताओं के माथा टेकना होता है, तो उसके बाद ही जो है वो शादी कंप्लीट मानी जाती है। तो ये सब यहाँ पहुँच गए थे अपना जो है रखादें वाली रस्म पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही पुराना पेड़ है आम का, ये देख लो आप, ये हरा भरा पेड़ है, का बहुत सालों से ये ऐसा ही है। तो सभी जितने भी यहाँ पे हमारे पूरे मोहल्ले की शादियाँ होती हैं, तो यहाँ पे रखादें फिरने ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे जो है भाई बाकी वाले जितने भी थे वो फुल इंजॉय, फुल डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे देख लो गाइज, ये पूरा भंगड़ा वंगड़ा चल रहा है, इनका डांस चल रहा है। तो यहाँ पे जो है बाकी तैयारियाँ प्रिपरेशन हो रही थी, जो भी मतलब यहाँ पे होते हैं वो करवाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो साथ होके वो सारे रस्में रीति रिवाज जो हैं वो करवाते हैं। तो यहाँ पे वो सब प्रिपेयर हो रहा था और ये हमारा दूल्हा वेट कर रहा था भाई। देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो रस्में स्टार्ट हो गई थी। तो इस हरे भरे पेड़ के आसपास जो है इनको चक्कर लगाने थे, ताकि वो जो रखादे वाली रस्म है इनकी पूरी हो। और यहाँ पे ये जो भाई हमारे में तो परात में खेलते हैं, तो इनमें यहाँ पे ज़मीन में एक खड्डा निकाला था और उसमें पानी डाला है और उसमें सिक्के डाले होते हैं कुछ, वो निकालने होते हैं। तो यहाँ हमारी भाभी जो है वो जीत चुकी थी, उसने सारे सिक्के निकाल लिए थे। तो सारी लाइफ इन्हीं की चलेगी। देन उसके बाद हम वापस घर आ गए। और ये देखो मेरे नानू की बहुत ही पुरानी जो है ये हुक्का है, बहुत टाइम से, जब हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं। तो उसके बाद ये जो रिचुअल हैं, ये दूल्हे की बहन जो है ये पूरा दूल्हे का ड्रेस डाल के दुल्हन के साथ जो है ये तोतों को, तोते होते हैं जो छत पे, उनको खाना खिलाना होता है। तो ये वो सब रस्में कंप्लीट होने के बाद भाई फिर स्टार्ट हुआ डांस, क्योंकि डांस वाला माहौल बड़ा ही ज़बरदस्त बन गया था। तो सब ने फुल एंजॉय किया। और इसी के साथ जो थी नेक्स्ट रस्म हमारी, जो स्वानियाँ लास्ट जो हमारी रहती है रीति रिवाज, वो कंप्लीट किया। देन उसके बाद नेक्स्ट डे भाई, उस दिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो नेक्स्ट डे हम आ रहे थे वापस घर के लिए। तो ये देखो तिशी भाई फुल ऑन एंजॉय कर रही है। तो हम वहाँ से निकल पड़े थे अपने नानी हाउस से, तो क्योंकि बहुत दिन हो गए थे यार, 3-4
दिन हम वहाँ रहे, हमने फुल इंजॉय किया। मैंने जो जो किया वो सब आपके साथ व्लॉग में शेयर किया और पूरी शादी आपको दिखाई कि गाँव के कैसा कल्चर होता है, कैसे वहाँ पे मतलब डोगरी धाम वगैरह बनती है सब। तो सब ने कितना इंजॉय किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये आज हमारा पार्ट 3 जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। देन उसके बाद हम निकल गए थे अपने जम्मू के लिए और यहाँ हमने ले लिए थे सांबे के पल्ले, क्योंकि पतिदेव ने कहा था कि कुछ लेते आना, तो हमने कहा चलो सांबे के पल्ले ले जाते हैं, क्योंकि ये शादी में नहीं गए थे। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे भाई बावे वाले पुल पे, अपने विक्रम चौक पहुंच गए थे, अपने जम्मू पहुंच गए थे। तो मतलब हमने खूब इंजॉय किया यार, मतलब पूरी पूरी शादी हमने बहुत इंजॉय की। तो कैसा लगा आपको मेरा मिनी व्लॉग ज़रूर से बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।